पुष्पा द राइज एंड पुष्पा द रूल के बाद पुष्पा द फाइनल स्मगलिंग यानी पार्ट 3 की कहानी में एक नए विलन की एंट्री होने वाली है जिसका नाम सुब्रू दास है। असल में रेड सैंडलवुड के जितने भी डीलर्स इंडिया से बाहर लाल चंदन एक्सपोर्ट करते हैं वो सभी सुब्रू दास के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जब से पुष्पा राज ने जापानीज माफिया के साथ मिलकर जक्का रेड्डी, जॉली रेड्डी, मंगलम शिरनू एमएलए दक्षिणी और भंवर सिंह शेखावत को मारकर पूरे सिंडिकेट ग्रुप को संभाल लिया है और रेड सैंडलवुड के एक्सपोर्ट बिजनेस से चेन्नई के मुर्गन जैसे ब्रोकर्स को निकालकर डायरेक्ट जापानीज को माल बेचने लग गया है, तब से सुब्रू दास पुष्पा राज के खून का प्यासा हो चुका है। लेकिन सुब्रू दास पुष्पा राज की पावर के आगे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए सुब्रू दास पुष्पा राज से एक मीटिंग करके उसको अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है। लेकिन पुष्पा राज सुब्रू दास को इस बिजनेस में सिर्फ 10% की पार्टनरशिप का ऑफर देता है। पुष्पा राज सुब्रू दास से कहता है कि मैं तुमको सिर्फ इसलिए 10% दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जापानीज बिजनेसमैन को ये ना लगे कि वो इंडिया में किसी नए डीलर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उनके सुब्रू दास के साथ पुराने रिलेशन हमेशा के लिए बने रहें। अब मजबूरन सुब्रू दास को पुष्पा राज की बात मानकर उसके साथ 10% प्रॉफिट पर ही काम करना पड़ता है। पुष्पा राज अपनी माँ और श्रीवल्ली के साथ अपने सौतेले भाई के घर यानी मुलटी परिवार में रह रहा है। श्रीवल्ली पुष्पा राज के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब फिल्म में एंट्री होती है पुष्पा राज के एक पुराने दुश्मन इंस्पेक्टर गोविंद की। इंस्पेक्टर गोविंद जिसको हम पार्ट 1 यानी पुष्पा द राइज में देख चुके हैं, वो इंस्पेक्टर गोविंद जो पुष्पा राज को उन दिनों से जानता है जब पुष्पा राज को कोई नहीं जानता था, मतलब जब पुष्पा राज सिर्फ एक मजदूर था। पुष्पा राज की वजह से ही इंस्पेक्टर गोविंद को पुलिस डिपार्टमेंट ने बेइज्जत करके उसका ट्रांसफ़र कहीं दूर कर दिया था। लेकिन अब इंस्पेक्टर गोविंद जो अब आईपीएस बन गया है फिर से वापस आ गया है और गोविंद पुष्पा राज से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। गोविंद जानता है कि पुष्पा राज को अब मारना या पकड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि पुष्पा राज ने सिंडिकेट ग्रुप के रेड सैंडलवुड के बिजनेस को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। इसलिए गोविंद पुष्पा राज के दुश्मनों जैसे कि सुब्रू दास के साथ अपना हाथ मिला लेता है। अब गोविंद और सुब्रू दास दोनों मिलकर पुष्पा राज को मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं। एक दिन सुब्रू दास पुष्पा राज के घर आता है। सुब्रू दास को यह महसूस होता है कि पुष्पा राज का सौतेला भाई अंदर ही अंदर पुष्पा राज की कामयाबी से जल रहा है क्योंकि अब हर कोई मुलटी परिवार को पुष्पा राज के नाम से ही जानता है। गांव वाले भी अब पुष्पा राज के पास ही अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और पुष्पा राज हर बेसहारा की हेल्प करता है। इसलिए पुष्पा राज की पॉपुलैरिटी से अब उसके सौतेले भाई को प्रॉब्लम होने लग जाती है जिसके बारे में सुब्रू दास को अंदाजा हो जाता है। अब सुब्रू दास और गोविंद पुष्पा राज को मारने के लिए उसके सौतेले भाई को मोहरा बना लेते हैं। फिर एक दिन जब पुष्पा राज का शिप जापान लाखों का रेड सैंडलवुड का माल लेकर जा रहा होता है, तब पुष्पा राज का सौतेला भाई आईपीएस गोविंद को इसके बारे में बता देता है। पुलिस पुष्पा राज के शिप पर रेड करके सारे माल को जब्त कर लेती है। पुष्पा राज का सौतेला भाई जो उस समय उस शिप में मौजूद होता है प्लान के मुताबिक गिरफ्तार हो जाता है क्योंकि पुष्पा राज का सौतेला भाई जानता है कि पुष्पा राज अपने भाई को बचाने के लिए पागलों की तरह अकेला ही पुलिस स्टेशन आ जाएगा और उसके इस पागलपन का फ़ायदा उठाकर सुब्रू दास और गोविंद पुष्पा राज को रास्ते में ही मार देंगे। जब पुष्पा राज को अपने सौतेले भाई की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तो उस समय पुष्पा राज हॉस्पिटल में अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उस समय श्रीवल्ली हॉस्पिटल में मां बनने वाली होती है। लेकिन अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर पुष्पा राज अपनी मां और अपने दोस्त केशव को हॉस्पिटल में ही श्रीवल्ली के पास छोड़कर वहां से अकेला ही निकल पड़ता है। रास्ते में सुब्रू दास और गोविंद पुष्पा राज पर हमला कर देते हैं। पुष्पा राज उनके आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तभी वहां पुष्पा राज का सौतेला भाई भी आ जाता है। अभी पुष्पा राज को कुछ भी समझ में आए इससे पहले ही गोविंद पुष्पा राज को गन से शूट कर देता है और उसकी बॉडी को नदी में फेंक देता है। उधर श्रीवल्ली हॉस्पिटल में एक बेटे को जन्म दे देती है। पुष्पा राज के मरते ही सुब्रू दास अपने आदमियों को लेकर
हॉस्पिटल चला जाता है। सुब्रू दास पुष्पा राज के सौतेले भाई के कहने पर पुष्पा राज के पैदा हुए बेटे को भी मारना चाहता है, क्योंकि पुष्पा राज का सौतेला भाई ये नहीं चाहता कि पुष्पा राज का कोई भी वंशज जिंदा रहे और मुलटी परिवार से पुष्पा राज का रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन वहाँ पुष्पा राज का फ्रेंड केशव पुष्पा राज के पैदा हुए बेटे को वहाँ से लेकर भाग जाता है। सुब्रू दास पुष्पा राज की माँ और श्रीवल्ली को हॉस्पिटल में ही कैद कर लेता है। सुब्रू दास अपने आदमियों को केशव और पुष्पा राज के बेटे को ढूंढने के ऑर्डर्स दे देता है। सुब्रू दास के आदमी केशव और पुष्पा राज के बेटे को पकड़ लेते हैं और हॉस्पिटल में ले आते हैं। अब पुष्पा राज का सौतेला भाई पुष्पा राज की मां की आंखों के सामने ही पुष्पा राज के बेटे को मारने ही वाला होता है, तभी वहां पुष्पा राज आ जाता है। असल में पुष्पा राज नदी में गिरने के कारण मरा नहीं बल्कि बच गया था। पुष्पा राज आईपीएस गोविंद के द्वारा लाल चंदन के छुपाए गए माल का भी पता लगा लेता है और पुष्पा राज ने फिर से उस माल को अपनी शिप में लोड करवाकर जापान के लिए भेज दिया था। पुष्पा राज को अपने सौतेले भाई के विश्वासघात के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए पुष्पा राज अब एक एक करके हॉस्पिटल में सबको मारना शुरू कर देता है। पुष्पा राज सुब्रू दास को जान से मार देता है और फिर आईपीएस गोविंद भी पुष्पा राज के हाथों मारा जाता है। लास्ट में पुष्पा राज अपने सौतेले भाई को भी जान से मार देता है। अब पुष्पा राज सिंडिकेट ग्रुप और मुलटी परिवार का मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस फैन थ्योरी की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।